नाम तो एक सुनी सुनाई बात लग रही, कोई रुचि तो नहीं। अब जैसे जिन संतों की, जिन भक्तों की रुचि है, तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। अगर आधे पल के लिए भी विस्मरण होने लगे तो प्राण निकलने जैसा कष्ट होने लगेगा, क्योंकि रुचि हो गई, आसक्ति हो गई। हम आसक्ति कहाँ किए? शरीर में, भोगों में, संसार में। पर अब ये जोरदार का अभ्यास भजन का करो, तब इससे हटेगा मन, तब शांत हो जाएगा। ये मन 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 बार बार कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकता आपके सपोर्ट के बिना। आपने उसे ढील दे रखी, आप ही उसे कड़ा शासन में लाओ, अभी ठीक हो जाएगा। पर जहां आप शासन में लाना चाहते हो वो जलाना शुरू करता है, फिर उसी के हो जाते हो, क्योंकि जलन बर्दाश्त करने की सामर्थ्य नहीं रह गई। उसके सलाह के अनुसार हम भोग भोगते रहे, अब उसकी सलाह न मानकर शास्त्रों की बात मानेंगे तो जलाना शुरू करेगा। तो सहत सहत बाढ़े भगति गृहतन गुरु हितगार, जो गुरुदेव की आज्ञा से सहना सीख गए वही महात्मा हो गए। भगवान कपिल देव जी ने महात्मा का पहला लक्षण वर्णन किया, तितिक्षवः, फिर कारुणिकाः, हृदा सर्वभूता, जो सहनशील, महान सहनशील, सर्दी गर्मी बरसात, मान अपमान, दुख सुख लाभ हानि, ये सब बाहरी और अंदर की काम क्रोध आदि की अग्नियां, अंदर जो मन व्यथा कर रहा है उसको जो सह गया वही महात्मा। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते, जो इस व्यथा से व्यथित न होकर सह जाता है वही महात्मा परम पद को प्राप्त होता है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवान का अंश वही है, पंचभूत शरीर वही है, केवल भेद है तो इस पर्दे का भेद है कि स्त्री शरीर का पर्दा, पुरुष शरीर का पर्दा कुछ नहीं है, उसी धातु का शरीर बना है जिस धातु के सब जीव चराचर बने, और वही अंश है जो चींटी में, वही आप में, वही देवता में, वही ब्रह्मा में। अंश में कोई फर्क नहीं, अंश भगवान का वही है। खूब नाम जप करने का अभ्यास करे तो मन शांत हो जाएगा और सत्संग सुनता रहे। अब जन्म जन्मांतर का अभ्यास विषयों का पढ़ा रहा है तो कैसे? अब अभी थोड़ी 4 दिन में हो जाएगा। ये मन और ये स्वभाव और भगवद अंश जीव वो बराबर जन्म मरण वो साथ ही होता है। केवल 5 भौतिक शरीर छूटता है और कुछ नहीं, सारा प्रपंच साथ ही जाता है, स्वभाव साथ ही जाता है। देखो छोटे से बच्चे में देखो किसने शिक्षा दी? माँ के स्तनपान की, पूर्वाभ्यासी है, पूर्वाभ्यासी। ऐसे बोतल लगा दो वो पीने लगेगा, ऐसे करो वो डर जाएगा, मतलब भय को जानता है, ऐसे करो, बिल्कुल नादान बच्चा है। प्यार को जानता है, भय को जानता है, आहार को जानता है, उसके अंदर पूर्वाभ्यास है, वो पूर्वाभ्यासी है। उसको ज्ञान जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी ज्ञान विकसित होगा, वैसे वैसे पूरा का पूरा वो जो चिप भरी हुई जन्म जन्मांतरों की, वैसे तो देखो कुछ होते हैं कि छोटे बच्चे से जो भी बड़ा शुरू हो तो धर्म की तरफ उनका खिंचाव होता है, कुछ होते अधर्म की तरफ खिंचाव। अभी शिक्षा थोड़ी दी गई इनको धर्म की, पूर्वाभ्यास, पूर्व संस्कार, उसको उसी में रुचि हो जाएगी। तो हमारे मन को रुचि बदलवानी होगी, जबरदस्ती नाम में लगाना होगा, सत्कार्यों में लगाना होगा, सत्शास्त्रों में लगाना होगा, तभी जाके मन बदलेगा। ऐसा नहीं कि ना बदले। देखो जन्म जन्मांतर का विषय चिंतन करने वाला मन, आप कहते हैं कुछ समय लगने लगा है, 10 मिनट भी लगने लगा तो इसका मतलब वो हमारा जो चिंतन सफल हो रहा है। 10 मिनट लगने लगा मतलब हम अब इस पर काम कर पाएंगे, मन अधीन होने लगा। 10 मिनट नाम जपवा लिया, अब धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे, एक दिन हर समय भजन करवा लेंगे इससे। तो घबराना नहीं चाहिए, निष्ठापूर्वक लगे रहना चाहिए, तब रुचि हो, जब रुचि हो जाती है तो फिर जपना नहीं पड़ता। जैसे दिल धड़क रहा है अपने यहाँ, ऐसे ही नाम चलता है। पर बहुत बड़ा अभ्यास है, छोटे मोटे अभ्यास से नहीं।